तो मैं आप सब लोगों को म्यूट कर दिया हूँ। कोई खोल नहीं पाएगा, जो खोलना चाहेगा हाथ उठाएगा तो वही खोल पाएगा। किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले 2 मिनट भगवान नाम का स्मरण कर लेते हैं। तो मैं बोलूँगा, आप लोग वहाँ से बोलिएगा, मेरे पास तक आवाज आएगी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। जप ले राम का नाम, अंत समय में आएगा काम। जग की दौलत है बेकाम, अंत समय में न आएगी काम। तो जप ले राधे श्याम, आठों याम। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। एक बार प्रेम से बोलिए गुरु भगवान की जय। तो आज हम लोग यह चर्चा करेंगे कि हमारा अपना दिमाग कभी कभी हमारे लिए दुश्मन की तरह से कार्य करने लगता है। ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो हम गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो दुष्ट वंदना किया है, उससे पूर्व संत की वंदना बहुत थोड़ी सी करेंगे, उसके बाद दुष्ट वंदना पर आएंगे। और सबसे अंत में यही समस्या जब भगवान शंकर के सामने उत्पन्न हो गई थी, उनका अपना दिमाग भी विषैला हो गया था। अपनी पत्नी को बार बार समझा रहे थे और उनकी धर्मपत्नी बार बार उनका कहा मान नहीं रही थी। तो उन्होंने अंत में क्या निर्णय लिया, यही निर्णय हम सब लोगों को भी अपने जीवन में विचार करना चाहिए। तो गोस्वामी जी लिखते हैं, संत वंदना की जो अंतिम चौपाई जो बालकांड के दोहा संख्या 3 क और ख में है, बंदहु संत समान चित, हित अनहित नहीं को, अंजलिगत शुभ सुमन जिमि सम सुगंध कर दो। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो संत होते हैं वो भगवंत होते हैं। संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में हमेशा समानता रहती है, यानी वो किसी को मित्र और किसी को शत्रु कभी भी नहीं मानते। उदाहरण का दिया उन्होंने कि जैसे हाथ की उंगलियों अंजलि में यदि कोई सुंदर सुगंधित फूल भर लिया जाए तो जिस हाथ से फूल तोड़ा जाता है उसमें भी, और तोड़ने के बाद आप जिस हाथ से उठा के किसी दूसरे के हाथ में देते हैं उसमें भी सुगंधित कर देता है। अर्थात तोड़ने वाले को भी वही सुगंध
जबकि तोड़ने वाला क्या कर रहा है, उसको उसके जड़ से तोड़ दे रहा है, उसके माँ बाप से तोड़ दे रहा है। जहाँ की वो जान रहा है कि अब तोड़ देने के बाद ये मुरझा ही जाएगा, खिलेगा नहीं, लेकिन उसको भी उसका चूंकि स्वभाव है खुशबू देना, तो उस तोड़ने वाले के हाथ में भी खुशबू दे देता है। और जो तोड़ के माली रखता है, जब वो माली अपने हाथ से किसी दूसरे को देता है, जो अपने हाथ में ग्रहण करता है, तो उसको भी उतना ही खुशबू उसके हाथ में बसा देता है। तो संत सरल चित्त होते हैं, संत सरल चित्त जगत हित, वो संसार के लिए हितकारी होते हैं। जान स्वभाव स्नेह, तो संतों का जो स्वभाव होता है वो स्नेह का स्वभाव होता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं और हम सब लोग भी कहते हैं कि ऐसे संतों के चरणों में प्रणाम है। और जैसे कोई बालक विनय करता है तो उसको लोग स्वीकार कर लेते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, संत सरल चित जगत हित, जानि स्वभाव स्नेहु, बाल विनय सुनि कर कृपा, राम चरण रति देहु। कहते हैं संतों से कि हे संतगण, हमारे ऊपर कृपा करके राम के चरणों में रति दीजिए। अब यहाँ के बाद गोस्वामी जी खल वंदना करते हैं। चौपाई लिखते हैं, बंद बहुर बंद खलगन सती भाए, जे बिनु काज दाहिन हुआए। उनके स्वभाव का भी वर्णन करते हुए कहते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं कि अब मैं सच्चे भाव से दुष्ट स्वभाव के लोगों की वंदना करता हूँ, जिनका कोई काम नहीं होता, कोई प्रयोजन नहीं होता, बिना प्रयोजन के लिए ही वह आदमी जो उनका हित करने वाला है, हित करता है, उसके भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। आप का मस्तिष्क अगर आप ही के खिलाफ हो तो आप ही से वो जिंदा रहता है मस्तिष्क, लेकिन आप ही के खिलाफ सोचता है, आचरण कर रहा है। और क्या कहते हैं, उनका जो स्वभाव हो जाता है वो ये होता है कि दूसरे का अहित करना ही उनको लगता है कि उनके लिए लाभप्रद है। परहित हानि लाभ जिन केरे, उजरे हरस विषाद हृदय घनेरे बसेरे। कहते हैं कि यदि किसी को लाभ हो जाए तो इस तरह के दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्तियों को लगता है कि उनका कितना बड़ा नुकसान हो गया, माने उनको दुख मिलने लगता है। और कोई उजड़ जाए तो उनके मन के अंदर बहुत हर्ष उत्पन्न होता है। और यदि किसी का घर बस जाए, किसी का कल्याण हो जाए, तो बहुत दुख उनको उत्पन्न होता है। अब उनकी तुलना की जाती है कि हरिहर जस राकेश राव से, पर अकाज भट्ट सहस बाहु से। अब इसमें जो जो नाम आता है उनके बारे में मैं बताऊंगा। हरि कहते हैं भगवान विष्णु, जो सबका कल्याण करते हैं। हर कहते हैं भगवान शंकर, हरिहर। तो इन सारे लोग इन्हीं की पूजा करते हैं, हरि और हर की।
तो इनका जो यश है वो दुष्टों को अच्छा नहीं लगता। अर्थात जहाँ कहीं भी भगवान विष्णु की या भगवान शंकर के यश का वर्णन होता है उसमें वो जानबूझ करके बाधा ही पहुंचाते हैं, उसी में उनका वो अपना कर्तव्य समझते हैं। और पर अकाज भट्ट सहस बाहु, और किसी दूसरे का बुराई करना है उनको तो सहस्त्राबाहु के समान भट्ट हो जाते हैं, योद्धा हो जाते हैं। सहस बाहु पर अकाज भट्ट सहस बाहु से दूसरे के कार्य का बिगाड़ने के लिए वो सहस्त्राबाहु अर्जुन के समान हो जाते हैं। सहस्त्राबाहु अर्जुन के बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं। सहस्त्राबाहु अर्जुन भगवान शंकर का भक्त था। उसने भगवान शंकर से प्रार्थना करके हजारों भुजाएं मांगी और कहा कि मैं किसी से हारूं नहीं। इसके बाद वो मांगना चाहता था कि मैं अमर हो जाऊं। तो भगवान शंकर ने कहा ये वरदान मैं नहीं दे सकता, अमर होने का भगवान केवल वरदान दे सकते हैं विष्णु जी। सहस्त्राबाहु इस तरह से बहुत ही उद्दंड हो गया और मनमाना कार्य करने लगा। नदी में लेट जाता था, इतना विशाल उसका शरीर था, नदी की धाराएं बंद हो जाती थी, दूसरे तरफ से नदी बहने लग जाती थी। एक बार सहस्त्राबाहु अर्जुन अपनी बहुत बड़ी सेना लेकर के जमदग्नि ऋषि जो परशुराम जी के पिता थे उनके आश्रम पर पधारा। परशुराम जी तपस्या करने गए थे। उसको आश्रम में आया जानकर उसके स्वागत के लिए जमदग्नि जी के पास जो गाय थी उससे उन्होंने आदेश दिया। उस गाय में ये गुण था कि जितने भी लोग हैं उनके खाने पीने की व्यवस्था और सब कुछ कर सकती थी वो। तो उसने गाय ने अपने शरीर से बहुत से सेवक उत्पन्न किए, सामग्री सारी उत्पन्न हो गई। पूरी सेना को और राजा को ले जा करके खिलाया। राजा ने जो चाहा वो सामग्री सब गई बन करके। तो राजा ने कहा कि देखो ये जंगल में रहने वाला तपस्वी ये कैसे इतना सब कर रहा है। वो जबरदस्ती गाय छीन ले गया और गाय न देने के कारण उनके पिता जमदग्नि जी का वध भी कर दिया। जब यह बात परशुराम जी को पता लगी तो उन्होंने सहस्त्राबाहु अर्जुन के सारे हाथ काट करके उसका वध कर दिया। इसीलिए गोस्वामी जी लिखते हैं सहस बाहु भुज छेदन हारे परशु महीप किशोर तुम्हारे।
तो सहस्त्राबाहु अर्जुन के समान भट्ट हो जाते हैं वो, जबकि ऋषि ने उनकी सेवा किया था, उन्हीं की गाय छीन करके और उनकी हत्या कर दिया। दुष्ट का दूसरा स्वभाव होता है, दो हाथ उठ गए हैं तो मुझे अब बोलना ही पड़ेगा। चलिए एक एक आप लोगों का प्रश्न सुन लेते हैं, उसके बाद तब आगे मैं बोलूँगा। चलिए विनोद सर पहले आप बताइए, या सुहासिनी मैडम आप बताइए क्या कहना चाहते हैं। हाथ उठाया है आपने, विनोद सर क्या कहना चाह रहे थे, क्यों हाथ उठाया? विनोद के लिए आप हाथ उठाया, आप देख ये गुरुजी गलती से उठ गया था, उसे कैंसिल कर रहे थे, खाली सुन रहे थे गुरुजी बस। हाँ सुहासिनी मैडम आप बताइए। तो सहस्त्राबाहु अर्जुन इस तरह से महान दुष्ट था, उसने अपनी सारी ताकत को, सेना की ताकत को एक सज्जन व्यक्ति, एक ऋषि को मारने के लिए लगा दिया। तो जो दुष्ट स्वभाव के लोग होते हैं वो किसी भी व्यक्ति के गुण को तो बर्दाश्त करते ही नहीं, और उसका यदि कोई दोष मिल जाए तो उस दोष को सहस्त्रों गुना बढ़ा देते हैं। ये पर दोष लखहि सह साखी, अपर हित घृत जिनके मन माखी। दुष्ट का ये स्वभाव होता है कि दूसरे के दोष को 1000 गुना बढ़ा करके देखते हैं, या 1000 आंख से देखते हैं। जैसे इंद्र को श्राप मिला था कि तुम्हारी 1000 आंखें हो जाएं, और दूसरे का हित रूपी यदि कोई घी है तो घी को कहाँ रखते हैं? कटोरी में। तो क्या कर देते हैं? उसमें मक्खी की तरह से गिर जाते हैं। जैसे मक्खी गिर जाती है और फिर वो घी बेकार हो जाता है, उसी तरह से वो दूसरे के घी में कूद जाते हैं और दूसरे व्यक्ति का सारा कार्य बिगाड़ देते हैं। तो जैसे मैं चर्चा कर रहा था आप लोगों से, ठीक उसी तरह से मेरा लैपटॉप भी दुष्ट हो गया और वो पता नहीं क्या क्रिया करने लगा। आप लोगों को अब अगर आवाज मिल रही है तो सुहासिनी मैडम मेरी हाथ उठाइए। आवाज मेरी मिल रही है क्या? मेरी आवाज अब आप लोगों को मिल रही होगी सुहासिनी मैडम। तो मेरा लैपटॉप आउट ऑफ ऑर्डर हो गया एकाएक। मैं दुष्टों की वंदना कर रहा था तो ये लैपटॉप सुन लिया और इसने दुष्ट स्वभाव ग्रहण कर लिया, तो ये बंद हो गया। इसलिए मैंने लैपटॉप पे शुरू किया। तो चौपाई यही चल रही थी, ये पर दोष लखहि सह साखी, पर हित घृत जिनके मन माखी। जो दुष्ट स्वभाव के लोग होते हैं वो
दूसरे के दोष को हजारों आंखों से, हजारों प्रकार से देखते हैं, एनालिसिस करते हैं उसकी, और दूसरे का जो हित है अगर वो घी के रूप में हो तो उसमें गिर के अपनी जान भी दे देना पसंद करते हैं और चाहते हैं कि किसी भी तरह से व्यक्ति का बना बनाया काम बिगड़ जाए। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, तेज कृशानु रोष महिषेषा अघ अवगुण धन धनी धनेशा। ये जो दुष्ट स्वभाव के लोग होते हैं ये अपनी शक्ति से दूसरे को जलाते हैं, यानी दूसरे को कष्ट पहुंचाते हैं। और कष्ट पहुंचाने में कैसे हो जाते हैं? तेज कृशान, वो अग्नि के समान तेजी ग्रहण कर लेते हैं। तेज कृशानु शेष रोष महिषेषा, महिषासुर के समान रोष उत्पन्न करते हैं और अपने तेज को अग्नि के समान करके दूसरे को जलाने में उनको आनंद आता है। तेज कृशान रोष महिषेषा अघ अवगुण धन धनी धनेशा। तो ये धनी किस चीज के हैं? अवगुण में धनी है, और अवगुण के धन में तो ये कुबेर को भी फेल कर देते हैं। तेज कृशानु रोष महिषेषा अघ अवगुण धन धनी धनेशा, ये उनका गुण होता है। आगे कहते हैं, उदय केत सम हित सब ही के। इनका उदय केतु के समान होता है। अगर आप लोगों को सुनाई पड़ रहा है तो हाथ उठाइएगा। आवाज मिल रही है? आवाज मिल रही है तो हाथ उठाइएगा। इनका उदय जैसे केतु का उदय होता है, उदय केत सम हित सब ही के, कुंभकर्ण सम सोवत नीके। ये जो दुष्ट स्वभाव के लोग होते हैं ये पाप और अवगुण में इतने धनी होते हैं कि कुबेर भी फेल हो जाएं, धन के राजा कुबेर। और जब ये दुष्ट बढ़ते हैं तो इसीलिए बढ़ते हैं कि सबके हित का नाश कर दें। सबके हित का नाश करने के लिए एक उच्छल तारा होता है, जैसे वो उदय होता है तो ये माना जाता है कि ये कोई न कोई बहुत बड़ी अनहोनी होनी है। उच्छल तारा जब आकाश में दिखाई पड़ता है शाम के समय या सुबह के समय, पूंछ उसकी होती है, बहुत लंबा सा दिखाई पड़ता है, तो लोगों के मन में आशंका हो जाती है कि ये उच्छल तारा उग रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि कोई न कोई भयंकर अकाल या दुकाल आने वाला है। और इनके लिए तो अच्छा यही है कि ये कुंभकर्ण के समान सोते ही रहे। आगे गोस्वामी जी कहते हैं,
पर अकाज लग तन परिहरही। दूसरे का अकाज अगर हो जाए, दूसरे का काम बिगड़ जाए, इनका शरीर नष्ट हो जाए, ये मर जाए, अपने मर के या किसी दूसरे को मार करके किसी को मुकदमे में 302, 307 में फंसा देने में इनको आनंद आता है। पर अकाज लग तन परिहरही, जिम ही उपल कृषि दल गरही। उदाहरण देते हैं कि जैसे ओला पड़ता है, ये ओला क्या करता है, जब गिरता है तो किसान की जितनी भी खड़ी फसल होती है उसको ये गला देता है, खत्म हो जाता है, और फिर उसके बाद अपने भी मर जाता है। उसी तरह से दुष्ट का स्वभाव होता है कि ये दूसरे के हित का अनहित करने में उसी ओले के समान उसके ऊपर फाट पड़ते हैं, गिरते हैं, उसको नष्ट करके अपने भी नष्ट हो जाते हैं। ये इनका स्वभाव होता है। पर अकाज लग तन परिहरही, जिम हिम उपल कृषि दल गरही। बंदहु खल जस शेष सरोसा, सहस बदन बरनई पर दोषा। ये कैसे होते हैं? गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं ऐसे दुष्टों का, जैसे 1000 मुख वाले शेष भी होते हैं, कोई चीज कहना है तो एक एक मुख से अलग अलग, यानी 1000 तरह से वो वर्णन कर सकते हैं, करते हैं। ऐसे ही गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं दुष्टों को 1000 मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूं, जो पराये दोषों को 1000 मुख से बड़े रुचि के साथ गाते रहते हैं। जहां कहीं भी जाएंगे उनका काम यही है कि दूसरे के दोष को हजारों छेद उसमें निकाल करके चर्चा करते रहना। तो शेषनाग के बारे में ये कहा जाता है कि भगवान विष्णु के अंश हैं। शेषनाग की सैया पर ही भगवान विष्णु भी विश्राम करते हैं। जहाँ कहीं भी भगवान विष्णु जी जाते हैं, अवतार ग्रहण करते हैं, तो वो साथ में जाते हैं। राम अवतार में जब गए तो लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार थे। कृष्ण अवतार में जब गए तो बलराम जी शेषनाग के अवतार थे, जो कभी भगवान को अकेले नहीं छोड़ते। फिर कहते हैं कि मैं इन दुष्टों की वंदना पुण्य प्रणमो, कहते हैं फिर मैं उनको प्रणाम करता हूँ। पृथुराज समाना, उनको राजा पृथु के समान समझ करके उनकी वंदना करता हूँ। पर अघ सुनई सहस 10 काना, जो दूसरे का अघ माने पाप 10,000 कानों से सुनते हैं। तो एक राजा पृथु थे। राजा पृथु भगवान विष्णु के अवतार कहे जाते हैं। श्रीमद् भागवत के अंतर्गत ये कथा आती है कि एक बार एक महान दुष्ट राजा उत्पन्न हुआ था, जिसको ऋषियों ने मार डाला। जब मार डाला तो दस्युओं का राज हो गया, चारों तरफ अराजकता फैल गई। तो जब चारों तरफ अराजकता फैल गई और उनको खत्म करने वाला कोई नहीं रहा, तो ये तय किया गया कि ये जो राजा मारा गया है उसकी पत्नी ने अपने पति का शरीर जल पानी के अंदर तेल के अंदर सुरक्षित करके रखा था। तो ऋषियों ने उसके शरीर को ग्रहण लिया और पहले उसके भुजाओं का मंथन किया।
तो भुजाओं के मंथन करने से निषाद नाम के राजा उत्पन्न हुए, जो इतने छोटे छोटे नाटे नाटे थे कि उनको राज्य दिया नहीं जा सकता। फिर राजा बेन, जिसको ऋषियों ने ओंकार करके मारा था, उस बेन की भुजाओं का मंथन हुआ। पहले उसकी जांघों का मंथन हुआ था, जिससे निषाद पैदा हुए थे, और जब उसके भुजाओं का मंथन हुआ तो राजा पृथु उत्पन्न हुए। राजा पृथु भगवान विष्णु के समान ही यशस्वी थे। धरती ने सारे बीजों को, सारे गुण को, पौधों की औषधियों को अपने अंदर छिपा लिया था। तो राजा पृथु ने सारी पृथ्वी जो असमतल हो गई थी उसको समतल किया, कृषि योग्य बनाया, लोगों के बीच में बांटा, प्रजा को प्रसन्न किया, खुश किया। उन्होंने धर्म को बछड़ा बना करके, गाय को धर्म बनाकर, पृथ्वी को गाय बनाकर और धर्म को बछड़ा बनाकर जितने तरह की औषधियां हैं, जितने तरह की चीजें लोगों के काम में आ सकती हैं, सभी तरह के फसल, सभी तरह की आवश्यकता की वस्तुएं उसी पृथ्वी से लिया। पृथ्वी को उन्होंने गाय बनाया और धर्म को बछड़ा बनाया, उससे उन्होंने दुहा। तो इसलिए उनका नाम पृथुराज कहा जाता है। जब उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ किया तो 100वां अश्वमेध यज्ञ जब वो कर रहे थे तो राजा इंद्र बार बार उनके घोड़े को चुरा ले जाता था। 2 बार उनके लड़के ने राजा इंद्र से पराजित करके राजा इंद्र को, देवताओं के राजा इंद्र को घोड़ा वापस ले आए। अंतिम बार भगवान विष्णु स्वयं ये कारणों के जल से उठ करके राजा पृथु के यहाँ आए और उन्होंने राजा से कहा कि हे राजन, बिना यज्ञ किए ही तुम्हें 100 यज्ञ का मैं फल दे देता हूँ। अब घोड़ा लेने के लिए जो इंद्र को आपने पकड़ के बांध रखा है, मारना चाहते हैं, इसे छोड़ दीजिए। राजा ने इंद्र को छोड़ दिया, यज्ञ स्थगित कर दिया और भगवान के वो इतने भक्त थे कि उन्होंने भगवान से मांगा कि हे प्रभु, मुझे आपका यश और गुण सुनने के लिए 10,000 कान दीजिए। यानी कोई एक मुख से अगर बोलता हो और मेरे पास 10,000 कान होंगे तो मैं उसी कान 10,000 कानों से वो गुण सुनूंगा तो 10,000 के बराबर हो जाएगा। भगवान प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा पृथ्वी को 10,000 कान दिए। तो इसी का वर्णन करते हुए यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं, बंदव खल जस शेष सरोसा, सहस बदन बरनई पर दोषा। इसके बाद कहते हैं, पुण्य प्रणवो पृथुराज समाना। राजा पृथु के समान मान करके उनकी पूजा करते हैं। पर अघ सुनई सहस 10 काना। जैसे राजा पृथु ने तो 10,000 कान भगवान के गुण सुनने के लिए मांगे थे, लेकिन ये दुष्ट दूसरे की बुराई 10,000 कान लगा करके सुनते हैं। और फिर उनकी वंदना करते हुए क्या कहते हैं, बहुरी साक्र सम विनवहु तेहि।
कहते हैं कि फिर मैं इंद्र के समान मानकर उनकी वंदना करता हूँ। अब यहाँ कथा में हमने आपको सुनाया कि इंद्र क्या कर रहा था, दुष्टता कर रहा था। राजा पृथ्वी को यज्ञ पूरा करने नहीं दे रहा था, घोड़ा बार बार चुरा के ले जा रहा था, पकड़ के उन्होंने उसको बांध लिया था, मार भी सकते थे इंद्र को। भगवान विष्णु ने स्वयं आए और छुड़वाया। तो वह कह रहे हैं गोस्वामी जी की इंद्र के समान, जैसे इंद्र की वंदना होती है हमारे सनातन धर्म में, जब कोई यज्ञ या हवन करते हैं तो सबसे अंतिम आहुति इंद्र को ही दी जाती है। तो कहते हैं कि मैं उसको इंद्र के समान उनकी वंदना करता हूं। पुनि बहुरी शक्र सम विनवहु तेहि, संतत सुरा नीक हित जेहि। संतत माने हमेशा, लगातार, जिनको सुरा यानी एक तो सुरा कहते हैं आजकल जिस सुरा को पीने के बाद पूरा घर का घर बर्बाद हो जाता है, शराब। और दूसरा सुरा का जो यहाँ अर्थ होता है संतत सुरा नीक, माने इंद्र की सेना। इंद्र की सेना यही है कि इंद्र जो है इस तरह से अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। देखो भाई यहाँ कौन आया, तो यही कह रहे हैं कि मैं इंद्र की तरह पुनः वंदना करता हूं। वचन वज्र जहि सदा प्यारा। अब इंद्र का जो अस्त्र होता है वो क्या कहलाता है, वज्र। तो ऐसे दुष्ट ऐसे होते हैं जिनका वचन जो होता है, जैसे वज्र का घाव होता है, वज्र वो अस्त्र है जिससे मारने पे कोई बचता नहीं, उसकी मृत्यु ही हो जाती है। उसी तरह से दुष्ट लोग जो होते हैं उनकी जो वाणी होती है उसका आघात उसी वज्र के समान होता है। वचन वज्र यही सदा प्यारा। जो दुष्ट लोग होते हैं उनको दुष्ट वचन ही उनको हमेशा प्यारा रहता है और उसी का प्रयोग वो सबके ऊपर करते हैं। सहस नयन पर दोष निहारा। जैसे इंद्र को 1000 आंखें हैं, वैसे ही वो 1000 तरह से दूसरे के दोष का विश्लेषण करते हैं। अब आगे दुष्टों के स्वभाव की बात करते हैं। क्या करते हैं ये, किसी को नहीं छोड़ते। गोस्वामी जी कहते हैं उदासीन अरिमीत हित सुनत जरहि खल रीत। खल माने दुष्टों की ये रीत होती है, उनका धर्म होता है कि जो लोग उनसे उदासीन रहते हैं, यानी कुछ भी वो कर रहा है दुष्ट, उसके गुण अवगुण कार्य को ध्यान नहीं रखते, उदासीन रहते हैं। जैसे भी है हमसे मतलब नहीं, इस तरह के लोग उदासीन कहलाते हैं। उनका भी भला नहीं होने देते हो, शत्रु का भला तो होने देंगे ही नहीं, मित्र का भला भी नहीं होने देते हैं, और किसी का भी भला अगर सुन ले तो वो जलने लग जाते हैं, अच्छा उन्हें नहीं लगता। कहते हैं इसलिए मैं हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक उनकी वंदना करता हूं। गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं अपनी दिस कीन निहोरा। मैंने तो अपनी तरफ से उनकी विनती कर दिया है।
लेकिन तीन निज और लाइव ओरा, लेकिन मैं इसको ये सुन करके प्रसन्न नहीं हूं, या मेरे मन में इस तरह का भुलावा नहीं है कि वो मेरा अनभल नहीं करेंगे। अर्थात मैं चाहे उनकी जितनी भी वंदना कर रहा हूं वो मेरा बुराई करेंगे ही। और कहते हैं कि मैं ये क्यों कर रहा हूं? कहते हैं कि भगवान ने इस संसार को विधि प्रपंच गुण अवगुण सानी, यह संसार भगवान ने जो बनाया है इसमें सुख भी बनाया है, दुख भी बनाया है, गुण भी बनाया है तो उसके साथ अवगुण भी बनाया है, जीत बनाया है तो उसके साथ हार भी बनाया है, दिन बनाया है तो उसके साथ रात भी बनाया है, अच्छा बनाया है तो उसके साथ बुरा भी बनाया है। तो यह संसार इसी तरह का है, तो हमें उनसे सावधान रहना चाहिए। क्या अगर कौवे को आप पाले और हमेशा अच्छा भोजन करावें, अच्छी संगति दें, तो क्या वो आमिष भोजी नहीं रह जाएगा? अर्थात जब उसको मौका मिलेगा गंदी चीज खाने का, मांस खाने का, वो जाकर के खाएगा ही। बायस पलिहई अति अनुरागा, होई निरामिष कबहु की कागा। क्या कौवा कभी निरामिष हो सकता है? अंतिम में कहते हैं, बिछुरत एक प्राण हर लेही, मिलत एक दारुण दुख देही। जब कोई संत रहता है हम लोगों के साथ और उसका बिछोह होने लगता है तो मरने के तुल्य के समान कष्ट होता है कि बहुत भले आदमी हैं, हमारी आवाज के बाद मुलाकात नहीं होगी। लेकिन दूसरी तरफ जो दुष्ट हैं ये जब मिलते हैं तो मिलते ही कष्ट देना शुरू कर देते हैं। बिछुरत एक प्राण हर लेही, अब मिलत एक दारुण दुख देही। दारुण का मतलब होता है जो बर्दाश्त करने योग्य नहीं है, अत्यधिक कष्टकारी दुख। अब सबसे अंतिम चीज की मैं चर्चा करूंगा आप लोगों से कि ऐसे में क्या करना चाहिए, क्योंकि हमारे और आपके हाथ का नहीं है और हमारा दिमाग कभी कभी पॉजिटिव न रह करके निगेटिव हो जाता है। संग का अभाव होने के कारण, 7 पिलर्स के अभाव में, हमारी संगत अच्छी नहीं होने के अभाव में वो निगेटिव सोचने लगता है। तो इसलिए जब निगेटिव सोचने लगता है तो इस तरह की स्थिति भगवान शंकर के साथ आई थी। भगवान शंकर जी सती के साथ जा रहे थे। जाते हुए भगवान राम को दंडकारण्य वन में देखा। भगवान राम और लक्ष्मण सीता जी खो गई थी, खोजते हुए जा रहे थे। शंकर जी ने उनको प्रणाम किया, क्योंकि शंकर जी जान रहे थे कि भगवान ने रावण के वध के लिए मनुष्य अवतार लिया है, जिसमें सीता जी का हरण हुआ है। सती जी से उन्होंने कहा, सती जी ने कहा ये कौन है जिसको आप सच्चिदानंद बोल रहे हो? उन्होंने कहा यही वो राम है जिनकी कथा सुनने के लिए हम लोग कुंभज ऋषि के पास गए थे। लेकिन बार बार समझाने के बाद कि मैं जिसके नाम का जप करता हूँ, जिसकी वंदना करता हूँ, जो मेरे इष्ट देव हैं, मेरे भगवान हैं, फिर भी
सती के मन में विश्वास नहीं होता। तो अंत में शंकर जी कहते हैं, होई हई सोई जो राम रचि राखा, होई हन सोई जो राम रुचि राखा, को करी तरक बड़ा वही शाखा। वही होगा जो भगवान ने रच करके रखा होगा। क्यों अपने मन में तर्क बढ़ाया जाए। तो श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय